अस्सलाम वालेकुम। आए बेटा, आज हम एक और लेक्चर सीक्वेंस एंड सीरीज पे लेने जा रहे हैं। लास्ट वाले लेक्चर में बेटा मैंने आपको कुछ सीरीज का सम दिखाया था कि कैसे हम उनको निकालते हैं। उसमें हम लोगों ने ज्यादातर वो एजीपी टाइप की देखी, ठीक है बेटा। तो आज बेटा हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, पहला एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने यहां पे दिया, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा है, फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस। आप बेटा दोनों सीक्वेंस को देखिए, ये दोनों क्वेश्चन सेम है। पहला एलिमेंट यहां पे है 7, पहला नंबर 77 777, यहां 5 55 555, ये एक ही तरह की सीक्वेंस है। मैं इसे आपको बोलता हूं 7 77 777 so on n times, करेक्ट। अगर बेटा देखा जाए ये एक सीक्वेंस है, क्वेश्चन ही है ना। हमें बोलना क्या है, हमें बोलना है Sn, यानी इन सभी टर्म्स का सम। यानी मुझे ये बोलना है, मैं ऐसे बोलूंगा, सीरीज बना देंगे, लेट Sn डिनोट, Sn क्या डिनोट करेगा, इनका सम 7 प्लस 77 प्लस 777 प्लस सो ऑन अप टू द n टाइम्स। अब एक सवाल है, देखिए बेटा सवाल क्या है। अब क्वेश्चन ये यहां पे बनता है, क्या सर ये एपी है? बिल्कुल भी नहीं। 77 माइनस 7 70 देगा और ये 700 देगा, तो एपी तो नहीं है। क्या सर ये जीपी है? बिल्कुल नहीं। 77 बाई 7 देगा 11, ये कुछ और देगा। ना ये एपी है ना ये जीपी है। ऐसे क्वेश्चंस में बेटा करना क्या है, ध्यान में रखिए। यहां से जो ये 7 है ना, 7 7 7, बेटा पहले मैं इसमें से 7 को निकालूंगा बाहर। ये रहेगा 1, ये रहेगा 11, ये रहेगा 1 1 1 प्लस सो ऑन अप टू द n टाइम्स। इतना तो आपको बेटा समझ आ गया। बेटा वर्किंग रूल देखिए, यह वर्किंग रूल चल रहा है। अगर ये 7 7 7 लिखा है तो 7 बाहर, अगर ये 5 55 5 5 5 लिखा है तो 5 बाहर, अगर ये 6 66 6 6 6 लिखा है तो 6 बाहर, ठीक है ना बेटा। यहां 7 आएगा बाहर। अब जो बेटा ये अंदर सीरीज बन गई ना, अंदर ये सीरीज बन गई ना, ये अभी भी ना एपी है ना जीपी है, लेकिन अंदर जो ये सीरीज है, देखिए बेटा एक इंपॉर्टेंट बात, इसको हम बना देंगे 9, यानी इसको हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन डिवाइड भी करना पड़ेगा। इससे बेटा हमें बहुत फायदा मिलेगा। नजर रखिए कौन सा फायदा मिलेगा। 7 बाई 9 तो आ गया, ये वाला 7 और ये वाला 9, फिर ये 9 इन सभी टर्म्स को बेटा यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे। यह आएगा 9, यह आएगा 99, यह आएगा 999 प्लस सो ऑन अप टू n टाइम्स। मुझे पूरी उम्मीद है कि यहां तक भी आपको समझ आया होगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, क्वेश्चन जो भी होगा, बाहर जो भी आएगा, अंदर ये 9 में ही बना दो। अब आप बोलेंगे सर क्यों 9 में? क्योंकि 9 10 के करीब है और 10 से बेटा ये एक ब्यूटीफुल सीरीज बनेगी। आप यहां देखिए, ये Sn है। अब मैं Sn को ऐसे लिखूंगा, 7 बाई 9 तो आ गया। कितने बच्चों को बेटा ये यहां पे समझ अब आ रहा है कि मैं इस 9 की जगह लिख सकता हूं 10 माइनस 1। आप देखिए ये 99 100 के करीब है, इसको लिखेंगे 100 माइनस 1। ये 1000 के करीब है, इसको लिखेंगे 1000 माइनस 1। ऐसे ही बेटा 10,000 होगा, सो ऑन, ये सब कुछ आएगा n टाइम्स, करेक्ट। तो बेटा ये 7 बाई 9 तो आ गया, ये Sn भी आ गया। ध्यान से देखना, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, ये ऐसे ही n टर्म्स है। यहां से ये 10 निकालेंगे, यहां से 100, यहां से 1000, यानी 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस जो कुछ भी आएगा ये n टाइम्स आएगा कि नहीं? वो समझ आ रही बात कि नहीं बेटा? आएगा कि नहीं? 10 लिया -1 वही रखा, 100 लिया -1 वही रखा, 1000 लिया -1 वही रखा, फिर क्या आएगा प्लस, फिर क्या बचा -1, यहां पे प्लस तो यहां पे फिर से -1 बचा, यहां से भी -1 बचेगा, ये भी बेटा आएगा n टाइम्स, इनका भी सम। आई होप यू आर गेटिंग मी। इट इज सिंपली a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी। तो पहले मैंने a प्लस बी जो है उसमें से a अलग लिया,
यहां से ए अलग लिया, यहां से ए अलग लिया, वो एन बार लिखा, बी अलग लिखा, वो एन बार लिखा। करेक्ट बेटा, यहां तक तो आपको समझ आया होगा। बस बेटा देखिए क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल आसान। ये देखिए अगर आप इसको देख रहे हैं ना, ये बन गया सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। जरा चेक करो, ये जीपी है ना, जिसमें फर्स्ट टर्म है 10, जिसमें कॉमन रेशो बी है 10, 100/10, 1000/100। बेटा है कि नहीं? अच्छा जरा मुझे बता दो, ये बेटा ये सम किसके बराबर होता है? फर्स्ट टर्म। आपको याद होगा इसका सम है, आप सभी बच्चों को याद होगा, मैं यहां पे ऐसे लिखता हूं। जरा मुझे बता दो एसएन किसके बराबर होता है जीपी में? बता दो ना, क्या होता है? ए 1 - r पावर n डिवाइडेड बाय 1 - r। ए इज द फर्स्ट टर्म, r इज द कॉमन रेशो। तो उस हिसाब से ये सम क्या आएगा? ए है हमारा यहां पे 10, ए तो 10 है, r तो ये है बेटा, यही है ना। तो बता दो क्या आएगा? 10 1 - 10 रेज पावर n डिवाइडेड बाय 1 - 10। ये बेटा इसका सम आएगा। माइनस अगर इसमें से बाहर निकालेंगे, माइनस अगर इसमें से बाहर निकालेंगे, ये क्या आएगा? 1 + 1 + 1 + so on n टाइम्स। करेक्ट। और बेटा सभी को मल्टीप्लाई है 7/9, और ये सारा बराबर है Sn। क्या बेटा यहां तक आपको बखूबी समझ आ गया? क्या यहां तक आपको बखूबी समझ आ गया? यही तो है ना, यही तो है ना। बस बेटा मेरा आप यहां देखिए क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होने पे है। ये देखिए बेटा कितने बच्चों को समझ आ रहा है? ये आएगा 10/-9 इंटू, यहां देखिए 1 - 10 रेज पावर n, ये, और ये आएगा -1 इंटू n, और बाहर से बेटा आएगा 7/9। करेक्ट, 7/9। करेक्ट। 1n बार है ना। यहां बेटा देखिए अगर इसमें से नेगेटिव बाहर निकालेंगे, इसमें से नेगेटिव बाहर निकालेंगे, वो इसको मल्टीप्लाई होगा, ये पॉजिटिव बनेगा, या यही नेगेटिव अंदर ले लो तो ये आएगा ना 10/9, ये आएगा 10 रेज पावर n - 1, ये आएगा -n को होल मल्टीप्लाई होगा 7/9 से। ये आपका आंसर है Sn, ये आपका आंसर है Sn। या मेरा बच्चा आप ऐसे भी बोल सकते हैं ना, आप ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि हमारा जो Sn है ये आएगा बराबर 7 10 70 डिवाइडेड बाय 81 के साथ 10 रेज पावर n -1 -7n/9। अगर ये n को भी, सो दिस इज द फाइनल आंसर टू द क्वेश्चन। सम ऑफ द n टर्म्स, अगर आपको निकालना होगा सम ऑफ द 10 टर्म्स, 10 n की जगह 10 दे दो, सम ऑफ द 5 टर्म्स n की जगह 5 दे दो, यू कैन गेट वन आंसर। बट ये तो जनरलाइज बेटा हो गया। आप खुद देखिए कितना बेहतरीन सवाल था, कितना आसान सा क्वेश्चन था। आप फिर से बेटा देखिए ये इसका आंसर आ गया। जरा बता दो इसका आंसर क्या आ गया? ये किसका आंसर था? अगर इसको हम लिखते 7 + 70 7 + 777 सो ऑन अप टू द n टाइम्स, कितना आ गया? जरा देखिए बेटा क्या हमारा आंसर आ गया, खुद देखिए ना, 70/81 आ गया ना, यहां पे आ गया 70/81। फिर क्या आ गया? फिर शायद आ गया 10 रेज पावर n -1, माइनस आ गया 7/9 टाइम्स n, शायद 7/9 टाइम्स n, यही आया ना, 7/9 टाइम्स n, यही आ गया ना। अच्छा बेटा जरा मुझे बता दो, जरा मुझे बता दो, अगर ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, जब ये सवाल बनेगा, ये बराबर डिट्टो है ना यही सवाल, ये बराबर डिट्टो है ना यही सवाल, सो वन n टाइम्स, इसका आंसर मुझे लगता है ना 50/81। अगर इसका 70 आ गया, इसका तो 50 आ गया। बाकी तो यह आएगा 10 रेज पावर n -1, यहां आएगा 5n डिवाइडेड बाय 9। मुझे लगता है ऐसा कुछ इसका आंसर आएगा जब आप 5 को निकालेंगे बाहर। आई होप ये सवाल आप खुद कर सकते हैं, और करना भी है, और करना भी है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, आगे बेटा बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखिए बेटा ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, थोड़ा रिवाइज भी आपको होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ n टर्म्स, बेटा सम ऑफ n टर्म्स स्पेशल सीरीज, ठीक है बेटा। देखिए आप सभी बच्चे जानते हैं, जो पहला मैंने यहां पे लिखा है दैट इज 1 + 2 + 3 अप टू द n, इसको हम बोलते हैं सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स।
सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, यानी जितने भी नेचुरल नंबर है ना, कहां से नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, उनका सम। ये क्या है, सम ऑफ द स्क्वायर्स, उन किनका, ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। ये क्या है, सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। ये बेटा इसका, ये बेटा इसका, ठीक है। आपको बेटा मैं एक बार फिर से यहां पे बोलता हूं क्या है, नजर रखिए। सम ऑफ, पहले देखिए क्या है, पहला है सम ऑफ द फर्स्ट, पहले भी आप लोगों ने पढ़ा है, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। तो उसमें कौन कौन सा आएगा, सम ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, एंड नेचुरल नंबर्स। उसमें आएगा पहला नेचुरल नंबर 1, दूसरा 2, तीसरा 3, फिर 4, फिर सो ऑन अप टू द एंड। इनका सम बेटा क्या आता है, ये तो एपी बनता है सीधे, अगर एसएन फॉर्मूला भी लगा देंगे अब हम डायरेक्टली बेटा रिजल्ट याद रखेंगे। एंड व्हाट इज दैट, एन इंटू एन प्लस 1 का हाफ। हाँ, और इसको बेटा हम समेशन फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, कैसे, समेशन ऑफ के वेर के रन फ्रॉम 1 to n। इसको ध्यान से देखिए क्या है, लिखा क्या है, k का पहला वैल्यू आएगा ना 1, k का दूसरा वैल्यू आएगा ना 2, k का तीसरा वैल्यू आएगा ना 3, और k का लास्ट वाला वैल्यू आएगा n, बीच में सम। वही तो आ गया, वही तो आ गया बेटा। ये सीरीज जो है ये होते इसके बराबर, ये याद रखेगा, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, करेक्ट। अब बेटा मैं इसी को इरेज करूंगा, आप ध्यान रखेगा। अब यहां पे होगा सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, राइट। अब स्क्वायर है, यानी यहां स्क्वायर, यहां स्क्वायर, यहां स्क्वायर, यहां स्क्वायर, यहां स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी बेटा ध्यान से देखेगा, तो यहां आएगा ना के स्क्वायर। समेशन किसको लगाना है, के का इन्फीमम है 1, सुप्रीमम है n। के का पहला वैल्यू लगेगा ना कितना बेटा 1, तो आएगा 1 स्क्वायर, फिर बीच में समेशन प्लस, फिर 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, बीच में प्लस, लास्ट में n स्क्वायर। यही तो है। और आप सभी बच्चे जानते हैं इसका रिजल्ट तो डिफरेंट ही आना है, तो वो क्या है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। आप देख भी सकते हैं, आप देख भी सकते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे दिखाऊंगा, नजर रखिए। अगर मैं n का वैल्यू रखूंगा 3, सपोज मैंने 3 रखा n का वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड देखिए, ये इसमें 3 का मतलब है पहली 3 टर्म्स, कौन कौन सा, 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो यह आएगा बराबर 1 प्लस 4 प्लस 9, यह आएगा 14, करेक्ट। अगर बेटा राइट हैंड साइड देखेंगे, राइट हैंड साइड मतलब हो गया, ये हो गया ना, इसमें n का वैल्यू 3 डालो तो क्या आएगा, 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2 टाइम्स 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, करेक्ट ना। यह आएगा बेटा 3 इंटू 4 इंटू 7, ये 3 है, ये 4 है, ये 7 है, डिवाइडेड बाई 6। 3 1 जा 3 2 जा 2 2 जा 2 7 जा 14, ये भी 14 आगे ना, 14 इज इक्वल टू 14। तो वही बेटा बात, अगर n का वैल्यू 4 तो यहां तक, यहां 4, यहां से होता है नंबर ऑफ टर्म्स। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस समेशन को कैसे आप एक्सपेंड करते हैं, वो बड़ी बात है, करेक्ट। तो बेटा ये भी आपको आता है। अच्छा, उसके बाद बेटा तीसरा होता है, उसके बाद तीसरा होता है, वो भी आप लोगों ने पहले ही पढ़ा है। एंड व्हाट इज दैट, एंड व्हाट इज दैट, ध्यान से देखिए, वो है सम ऑफ द स्क्वायर के बजाय यहां पे क्या लिखा होगा, सम ऑफ द क्यूब्स, क्यूब्स 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब n क्यूब। तो यहां भी क्यूब आएगा, यहां भी क्यूब आएगा, करेक्ट। तो बता दो बेटा वो क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। या अगर आप इसको खोलेंगे, ध्यान से देखिए, ज्यादा इजी है याद रखना, ये अंदर की बात तो 1 प्लस 2 प्लस अप टू द n है, होल स्क्वायर, ये n स्क्वायर भी आएगा, n प्लस 1 होल स्क्वायर भी आएगा डिवाइडेड बाई 4, ऐसे भी याद रखा जा सकता है, करेक्ट। तो ये भी बेटा आप देख सकते हैं, ये 3 फॉर्मूला बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या, सम ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। ये 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 3 बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बात मेरी समझ आ रही है ना, ये जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस चीज को देखेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब एक और बात बेटा यहां पे मैं बोल रहा हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस चीज को भी आप देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए,
अगर ये भी मैंने पहले ही बताया है, अगर आपके पास होगा समेशन ऑफ k रेज पावर 0, ये है ना समेशन ऑफ 1, असल में ये है ना समेशन ऑफ 1, यहां पे लिखा होगा k रन्स फ्रॉम 1 to n, तो यहां पे भी वही होगा ना k रन्स फ्रॉम 1 to n। ध्यान से देखिए, अगर देखा जाएगा ना, ये लिखा क्या है, समेशन ऑफ, यहां पे ये कांस्टेंट है, 1 तो कांस्टेंट है ना, और यहां पे लिखा है k रन्स फ्रॉम 1 to n। इतना तो आपको समझ आएगा, इतना तो आपको समझ आएगा। अब बेटा इसके हिसाब से ज्यादा समझ आएगा, फिर आप याद कैसे रखेंगे, k का पहला वैल्यू 1, ये क्या आएगा 1 रेज पावर 0, फिर बीच में प्लस, फिर 2 रेज पावर 0 बीच में प्लस, 3 रेज पावर 0 बीच में प्लस, और लास्ट पे आएगा n रेज पावर 0। एक बार फिर से सुनो, k का वैल्यू 1 पावर 0, फिर 2, फिर 3, लास्ट पे n। ये तो आपको समझ आ गया। ये बेटा कितने बच्चों को समझ आ रहा है, ये 1 + 1 + 1 सो ऑन अप टू द 1 है, कितनी बार होगा, n टाइम्स। अरे n ही नंबर्स है ना, क्यों, 1 से स्टार्ट हो रहा है, n पे खत्म हो रहा है, तो n ही टर्म्स है ना, तो ये 1 कितनी बार ऐड हो रहा है, n बार, n बार, n बार। फिर से मैं बोल रहा हूं, 3 बार अगर होगा तो 3n आएगा, 4 बार अगर होगा, सॉरी 3 बार अगर 1 होगा तो 3 आएगा, 3 बार अगर 1 होगा तो 1 × 3, 4 बार अगर होगा तो 1 × 4। अब अगर ये n टाइम्स है तो 1 × n आएगा, आंसर आएगा n। तो ये बेटा n के बराबर है, ये बेटा n के बराबर है। इसलिए मेरे बच्चे से मैं एक चीज बोलूंगा यहां पे याद रखने के लिए, और वो क्या रखना है, ये देखिए, दिस स्टेटमेंट इज इक्वल टू द n, ये बेटा n के बराबर है। अब गौर करेगा मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे लिखा है समेशन ऑफ 1, यहां पे लिखा है k रन्स फ्रॉम 1 to n, एंड व्हाट इज द आंसर, n। व्हाट इज द आंसर, n। अब बेटा ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, ये हमेशा होता है बराबर नंबर ऑफ टर्म्स के, नंबर ऑफ टर्म्स के। नंबर ऑफ टर्म्स आप बोलेंगे सर नंबर ऑफ टर्म्स होता क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स के लिए बेटा प्लीज इसको याद रखेगा, इसको याद रखेगा, क्या, यहां पे मैं इस कलर से लिखूंगा, क्या, सुप्रीमम माइनस इनफीमम +1, यह होता है नंबर ऑफ टर्म्स। देखिए बेटा सुप्रीमम का मतलब होता है अपर लिमिट, इनफीमम का मतलब होता है लोअर लिमिट। अपर लिमिट आपका अगर हम देखेंगे, व्हाट इज द सुप्रीमम इन दिस रिगार्ड, दैट इज n, व्हाट इज द इनफीमम, दैट इज 1 + 1, और एक कैंसिल, यू कैन गेट द n इज योर आंसर। यानी सबसे बड़ी बात होती है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी इसमें, उतना ही तो आएगा ना, उतना ही तो आएगा ना। मैं ऐसे समझाता हूं, नजर रखिएगा। अगर आपके पास लिखा होगा समेशन ऑफ k रेज पावर 0, k रन करता है 3 से लेकर 7 तक, बेटा प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा। लिखा गया क्या है, ये देखो कितना आसान है, लिखा गया क्या है, पहले इस k की जगह इनफीमम आएगा 3 का पावर 0, फिर एक एक बढ़ाना है 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 पावर 0 आएगा। एक बार मैं फिर से बोलूंगा, ये पहला वैल्यू k का है जिसको इनफीमम बोलते हैं, बीच में एक एक ऐड करते जाओ, और ये लास्ट वाला वैल्यू है। अगर बेटा देखा जाएगा, ये आएगा ना 1 + 1 + 1 + 1 + 1, ये गिन के ही आता है, समझिए 5 है ना, 5। हमें बेटा ऐसे तो नहीं खोलना है ना एग्जामिनेशन में, क्योंकि कभी ये 3 से लेकर होगा 10,000 तक, तो हम कहां 10,000 तक खोलेंगे फिर ऐड करेंगे ना। अब देखिए क्या है, ये लिखा क्या है यहां पे, ये लिखा है ना 1, और यहां समेशन है ना, यहां k का वैल्यू क्या है 7, सॉरी यहां 3 है, यहां 7 है, यहां k का वैल्यू 3 है ना, और यहां 7 है। तो आंसर क्या आना है, आंसर हमारा आना है नंबर ऑफ टर्म्स, आंसर हमारा आएगा नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे आएगा, सुप्रीमम माइनस इनफीमम, यानी 7 - 3 + 1, और वही तो आएगा ना 5 योर आंसर। अरे बात मेरी समझ आ रही है ना, बात मेरी समझ आ रही है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मेक श्योर दिस इज 1 हियर, कुछ और नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए, कॉन्स्टेंट 1 होना चाहिए। एक और दिखाता हूं, क्लियर हो जाएगा। सपोज आपके पास लिखा है समेशन ऑफ 3, k रन्स फ्रॉम 3 to 30 लेते हैं, 3 to 30। देखिए बेटा ये बहुत इंटरेस्टिंग है, यहां लिखा है ये 3,
समेशन के अंदर वो क्वांटिटी जिसमें k होगा वो यहां रखना है, यहां तो k है ही नहीं, 3 आएगा बाहर। यहां क्या रहेगा समेशन, यहां k रन्स फ्रॉम 3 to 30 और यहां से तो 1 आएगा ना, 1 इज एक्चुअली k रेज पावर 0, 3 तो 3 ही है। और इसका आंसर जो है ना, इसका आंसर इसका ये क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगी 30 माइनस 3 प्लस 1, तो 30 माइनस 3 कितना देगा 27 प्लस 1 कितना देगा 28 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, वो आपका आंसर आएगा 74 के 84 आएगा, 84 बेटा आपका आंसर आएगा। समझ आ रही बात? वन मोर समेशन ऑफ k runs from 2 to 15 r लिखा है। बेटा ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए समेशन के अंदर वो चीज है k इज द वेरिएबल, यहां तो r है, r एक्ट करेगा कांस्टेंट, ये बाहर आएगा, अंदर रहेगा 1 और यहां आएगा k रन्स फ्रॉम 2 to 15, r बेचारा तो ऐसे ही है, अंदर बेटा आंसर आएगा ना नंबर ऑफ टर्म्स, ये तो 1 है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या आएगा 15 माइनस 2 प्लस 1, तो बेटा आपका आंसर आएगा r टाइम्स 15 to 13 14, so you can say your answer is 14r, you can say your answer is 14r, you can say your answer is 14r. Now see what will happen to the same question if I just do one thing, a little change, I will do a little change। ये देखिए मैं थोड़ा चेंज बेटा करूंगा, इस k को हटाकर अब मैं लिख रहा हूं r। अब देखिए बेटा क्वेश्चन की नवियत कितनी बदल गई। अब मैंने यहां क्या लिखा r, यहां भी क्या है r, अब r कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, अब r वेरिएबल है, क्यों? क्योंकि अब r बाहर नहीं आएगा। अरे आपको तो ये लिमिट r को ही लगाने हैं ना, तो r का पहला वैल्यू 2 है, तो इस r का पहला वैल्यू 2 प्लस फिर 3 प्लस फिर 4 फिर प्लस सो ऑन। अरे बाबा r का लास्ट वैल्यू भी तो है, कहां तक 15। अब बेटा क्वेश्चन ही बदल गया, अब बेटा क्वेश्चन ही चेंज हो गया, क्वेश्चन बिल्कुल बदल गया। अब आप देखिए बेटा, अब तो ऐसे ऐड नहीं करेंगे ना, क्या ये पहले 15 नेचुरल नंबर्स है ना, 1 इज मिसिंग, तो क्या काम करेंगे ऐड करेंगे, 1 यहां से भी माइनस यहां से करेंगे। कुछ बात समझ आ रही है? तो बेटा जरा बता दो यहां से यहां तक ये क्या लिखा है, पहले 15 नेचुरल नंबर्स का सम। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। पहले n नेचुरल नंबर्स का, n की जगह 15 है तो क्या आएगा 15 इंटू 15 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये तो इसका खेल है, -1 तो होना ही होना है। अगर देखा जाएगा 15 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 2 -1, 2 8 इज 120 शायद आएगा, -1, सो आपका आंसर आएगा 119। आपका आंसर आएगा बेटा 119। आई होप यू आर गेटिंग मी, आई होप बेटा यू आर गेटिंग मी। नाउ सी बेटा मैं आगे किस तरह क्वेश्चन बनाता हूं। देखिए जब आप लिखते हैं ना SN, SN का मतलब क्या होता है बताओ? SN का मतलब होता है ना, ये याद रखिएगा, मैंने पहले भी बोला था, SN का मतलब होता है सम ऑफ n टर्म्स, नहीं ये गलत है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज राइट थिंग। फर्स्ट n टर्म्स यानी अगर पहली टर्म A1 है, दूसरी टर्म A2 है, तीसरी टर्म A3 है और लास्ट वाली टर्म AN है, तो SN का ऐसे देखिए बेटा, तो SN का मतलब है इन सभी टर्म्स का सम। A1 से स्टार्ट करना जरूरी है, ऐसा नहीं कि A2 से आप स्टार्ट करेंगे, नहीं, जब भी आप SN निकालेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट टर्म, बाद में 10 टर्म्स का क्यों ना होगा। देखिए अगर मैं मान के चलता हूं ये टोटल टर्म्स है 100, अगर मैं बोलूंगा 50 टर्म्स का, अगर मुझे बोलना होगा S50 का मतलब है पहले ही 50 टर्म्स, A1 से स्टार्ट, ऐसा नहीं कि 51 से आगे, ना 2 से आगे, ना, इसलिए फर्स्ट n टर्म्स लिखना इंपॉर्टेंट है। तो ये आएगा, कितने बच्चों को बेटा ये समझ आ रहा है? अगर मैं ऐसे लिखूं, मैं बीच में कोई टर्म होगी ना, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड है, ये फर्स्ट है, तो बीच में कोई ना कोई टर्म आएगी ना, a kth टर्म, k इज द एनी नंबर बिटवीन n एंड दिस, तो इस k को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, a k
समेशन ऑफ के रन फ्रॉम 1 to n। जरा मुझे बता दो कितने बच्चों को समझ आएगा ये खोल करके आएगा, ये खोल करके आएगा, बताओ ये खोल करके आएगा। ये के टर्म के क्या है, जनरल टर्म, एक्चुअली ये एन टर्म है, एन की जगह के लगाया मैंने और मैंने कुछ नहीं किया। जरा बेटा सभी बच्चे मुझे बता दो ये क्या आएगा। ये आएगा ना बाबा मेरा के का पहला वैल्यू 1 तो a1 हो गया, ये प्लस समेशन तो प्लस है a2 प्लस a3 लास्ट पे an, यही तो Sn है, यही तो Sn है। तो कितने बच्चों को याद रहा, कितने बच्चों को याद रहा कि सर Sn की नई फॉर्मूला है समेशन, Sn का मतलब है सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स। यहां पे ak लिखेंगे, k रन करेगा 1 से लेकर n तक। ये याद तो हो गया ना, ये याद तो हो गया ना। अगर किसी बच्चे को याद नहीं हो गया वो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, सर ये तो Sn है, ये तो हमने पहले दिन ही पढ़ा था। यहां पे k का पहला वैल्यू 1 दीजिए तो a1 आ गया। सर ये तो 1 है, फिर एक एक वैल्यू इंक्रीज करिए जब तक n पे पहुंचेंगे। सर अब k का वैल्यू 2 दीजिए, बीच में प्लस तो a2 प्लस क्यों, समेशन की वजह से। सर बीच में प्लस तो 3 दीजिए। सर ऐसे ही आप जब लास्ट वाले टर्म लिखने जा रहे हैं तो k का वैल्यू ये लगेगा तो ये आएगा an। क्या बेटा यही होता है सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स? क्या बेटा यही होता है सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स? आप ध्यान से देखें, क्या बेटा मेरा यही होता है सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स? यही तो होता है ना, बिल्कुल आसान है। आप खुद देखिए बेटा, कुछ क्वेश्चन इस तरह होते हैं, कुछ क्वेश्चन इस तरह होते हैं। यहां देखिए, यहां देखिए क्या लिखा है यहां पे, फाइंड सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ द सीरीज। सीरीज है, n टर्म्स का सम ढूंढना है यानी Sn ढूंढना है, Sn ढूंढना है। हुज nth टर्म्स आर गिवन, जिसमें nth टर्म्स ये हैं, यानी पहले क्वेश्चन में nth टर्म ये है और दूसरे क्वेश्चन में nth टर्म ये है। ये देखिए, ये दूसरे क्वेश्चन में, ये पहले क्वेश्चन में। चलो मान के लेते हैं पहला वाला निकालना है Sn। ध्यान से देखिए, गौर करेगा क्वेश्चन, पहले स्क्रीनशॉट लिया करो, ध्यान से देखिए। या आपका तो वीडियो ही चल रहा है, आप इसके बाद भी देख सकते हैं। ये देखिए बेटा an, मैं बोलूंगा पार्ट फर्स्ट। पार्ट फर्स्ट में क्या लिखा है हियर, an इक्वल्स 2n माइनस 1 स्क्वायर, शायद यही है ना, 2n माइनस 1 स्क्वायर। बेटा ये nth टर्म गिवन है, ये nth, इस टर्म से तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। पहली टर्म आएगी a1 तो यहां आएगा 2 इंटू 1 माइनस 1, वो 1 स्क्वायर आएगा। दूसरा आएगा 2 पे आएगा 3 स्क्वायर आएगा ना, फिर 3 पे आएगा 5 स्क्वायर, क्योंकि n के वैल्यूज, मुझे तो टर्म्स नहीं निकालने, मुझे निकालना है Sn। अगर ये an है, कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि ak होगा 2k माइनस 1 स्क्वायर? ये तो समझ ही आ रहा है। अरे सिंपल सी बात है, n ये है तो n की जगह k देंगे, इसमें कुछ नया तो है ही नहीं। सर k आपने लगा दिया तो वही तो बात है। सर अगर ये है तो इसको तो खोल भी सकते हैं ना, सर इसको तो लिख सकते हैं ना 2k स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2k इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सर इसको तो लिख सकते हैं ना 4 टाइम्स k स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स k प्लस 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यही तो आपकी kth टर्म है, मुझे kth टर्म ही तो चाहिए। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वी नो। बेटा हमें तो पता है डायरेक्टली Sn किसके बराबर होता है, समेशन ऑफ ak where k runs from 1 to n। क्या बेटा ये आपको पता है, अभी पढ़ा, k का वैल्यू 1 प्लस 2 प्लस 3 a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू द n, यही तो है। हाँ जी बता दो, इस ak का वैल्यू तो आपके पास है ही, अरे लगा दीजिए ना, सोच क्या रहे हैं, बढ़िए आगे बता दो। बेटा यहां पे क्या है, यहां पे आएगा समेशन तो है ही, इसकी जगह ak लगा दो। व्हाट इज दैट, 4k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 1, और यहां से आएगा k रन्स फ्रॉम 1 to n, और यहां से आएगा Sn। बेटा क्वेश्चन बन गया, यहां तक आप देखिए क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन बन गया। दिस इज योर क्वेश्चन, नाउ आई हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एंड देखिए ये कितना इजी क्वेश्चन है, सभी बच्चे देखिए, ध्यान रखे इधर। ये देखिए बेटा, देखिए आपका क्वेश्चन कितना इजी बन गया। ये देखिए बेटा, अब यहां पे क्या काम करेंगे, समेशन सभी के साथ लगा देंगे। समेशन पहला सवाल है इसलिए बेटा लिखता हूं पूरा, 4k स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ 4k प्लस समेशन ऑफ 1। नजर रखिए, समेशन इसको भी लगा दिया, इसको भी लगा दिया, इसको भी लगा दिया, बीच में अपनी अपनी साइन से, तो यहां पे आ गया k इज इक्वल टू 1 to n, यहां पे आ गया k इज इक्वल टू 1 to n, यहां पे आ गया k इज इक्वल टू 1 to n। ये सारा जो है ये Sn चल रहा है,
क्लियर? अच्छा, कितने बच्चों को यह समझ आ रहा है? अरे के जो है, के इधर ही रहेगा, 4 बाहर आएगा, के इधर ही रहेगा, 4 बाहर आएगा, यहां तो 1 है ही, बता दो क्या आएगा? 4 बार समेशन ऑफ, हाँ जी, के स्क्वायर वेर के रन फ्रॉम 1 to n, यहां 4 आएगा बाहर, समेशन ऑफ के वेर के रन फ्रॉम 1 to n, यहां कुछ ना बाहर आएगा, समेशन ऑफ 1 वेर के रन फ्रॉम 1 to n. दिस इज ऑल Sn. नाउ आई हैव सिंपली, क्या बेटा, मुझे सिंपली अब यहां पे आई हैव टू यूज द फॉर्मूले. ठीक है बेटा, मैं सिंपली बेटा फॉर्मूला जो ऑलरेडी मैंने पढ़ी है या जो मुझे याद भी है, 4 तो 4 ही है, आगे देखेंगे क्या होगा, -4 तो 4 ही है, आगे देखेंगे क्या होगा, और यहां तो देखेंगे क्या होगा. अब ध्यान रखें आपका टीचर आपको क्या बोल रहा है, ये देखिए, ये देखिए क्या लिखा है बेटा, के का पहला वैल्यू तो 1 है, तो क्या आएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अप टू द n स्क्वायर. तो क्या लिखा है बेटा इसकी जगह, मैं यहां पे इलॉबरेट क्यों करूं, ये लिखा है ना 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू द n स्क्वायर. इट इज द सम ऑफ द फर्स्ट, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, एंड आई नो द फॉर्मूला दिस, व्हाट इज दैट, n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6. I hope you are getting. अब बेटा इसकी तरफ देखिए, यहां पे k का वैल्यू पहला 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 अप टू n. तो यहां पे k का वैल्यू क्या आएगा, बता दीजिए ना, अरे बता दीजिए, 1 plus 2 plus 3 अप टू द n. ठीक है बेटा, ये तो आएगा, ये बता दो ये क्या है, सम ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला, n into n plus 1 divided by 2. करेक्ट, दिस इज द कॉन्स्टेंट, ये तो कॉन्स्टेंट है, अगर ये कॉन्स्टेंट है इसका तो सीधे आएगा ना बेटा यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स क्या आएगा, अपर माइनस लोअर n minus 1 प्लस आएगा 1. दैट्स इट. नाउ आई हैव टू सॉल्व इट, दैट विल बी योर आंसर. खुद देखिए कितना आसान सा सवाल बेटा था, बस बेटा मेरा चेक करो, दैट विल बी योर फाइनल आंसर. ये देखिए क्या आएगा, यहां आएगा, अगर कैंसिलेशन भी करेंगे तो 2/3 आएगा, यहां आएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, यहां कैंसिलेशन में 2 आएगा तो आएगा n इंटू n प्लस 1, यहां कैंसिल आउट होकर n आएगा. जरा बेटा मुझे बता दो कितने बच्चों को समझ आ रहा है, सभी में अगर कॉमन लिया जाएगा तो, सॉरी, सभी में अगर कॉमन लिया जाएगा तो n आएगा, यह आएगा 2/3, यह आएगा 2/3, n बाहर n बाहर n बाहर, तो अंदर की बात करेंगे 2/3, अंदर क्या आएगा, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स n प्लस 1 प्लस आएगा 1. चेक करो बेटा, ये तो आएगा, यही तो आ गया, ये तो Sn चल रहा है, थोड़ा और सॉल्व करेंगे, ये n आएगा, ये n आएगा, आइए देखते हैं 2/3, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, ये 2n स्क्वायर आएगा, ये n आएगा, ये 2n आएगा, तो 3n आएगा, प्लस आएगा 1, ये देगा -2n, करेक्ट ना, ये देखा -2 प्लस 1 तो -1 आएगा बेटा, मैंने स्टेप 1 नहीं लिखा, -2 प्लस 1 सब कुछ -1 ही आएगा. कैलकुलेशन पे खुद भी ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन पे खुद भी ध्यान दीजिएगा. उसके बाद अगर देखा जाएगा यहां से तो Sn चल रहा है, ये तो n टाइम्स आएगा, ये 2 टाइम्स आएगा, कितना, ये 2 टाइम्स आएगा 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 माइनस 3 2s 6n माइनस 3 होल डिवाइडेड बाई 3. आई एम टेकिंग दिस एज 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, करेक्ट ना. बस बेटा देखो यहां से तो हमें आएगा टोटल में n डिवाइडेड बाई 3 तो बाहर आएगा, अंदर की बात करेंगे 4n स्क्वायर आएगा प्लस 6n आएगा प्लस 2 आएगा, 4n स्क्वायर 6n प्लस 2 आएगा, माइनस 6n आएगा, माइनस 3 आएगा, 6n बेचारा भागा, तो भाग कर जाएगा कहां, हम तो पकड़ेंगे आगे, n/3 आएगा, यहां पे 4n स्क्वायर माइनस 1 आएगा, 4n स्क्वायर माइनस 1 आएगा, एंड दैट विल बी द सम ऑफ n टर्म्स. आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, हाँ आप इसको लिख भी सकते हैं, अगर आप आंसर चेंज करना चाहते हैं यू कैन डू दैट. n डिवाइडेड बाई 3 तो आएगा, यू कैन से दिस इज 2n होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, आप इसको फिर लिख सकते हैं n/3, इसको लिख सकते हैं 2n प्लस 1 इंटू 2n माइनस 1. आप उतना तो कर सकते हैं, उतना चेंज तो आप आंसर में कर सकते हैं, बट जरूरत नहीं है. दिस इज योर Sn, दिस इज सम ऑफ द n टर्म्स.
दिस इज सम ऑफ द एन टर्म्स। क्या बेटा इजी है ये? क्या बेटा इजी है ये? अगर ये इजी है तो ये सवाल तो आपको करना ही पड़ेगा ना, ये सवाल आपको करना ही पड़ेगा ना। जरा बता दो इसमें ए के क्या आएगा? n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस, सॉरी इसमें तो ए के आएगा k इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस फोर। अगर और मल्टीप्लाई करेंगे k बाहर ही रखेंगे, ये आएगा k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1k 5k प्लस 4, फिर k से और मल्टीप्लाई करेंगे आएगा k क्यूब प्लस 5k स्क्वायर प्लस आएगा 4k। दिस इज यूर ak, दिस इज यूर ak। और आप सभी बच्चे बता दो, अगर ये आपका ak है तो आपका Sn क्या होता है? समेशन ऑफ ak, वेयर k रन्स फ्रॉम 1 to n, तो समेशन ऑफ k रन्स फ्रॉम 1 to n, और ak की जगह आएगा k क्यूब प्लस 5k स्क्वायर प्लस 4k। और अगर बेटा अलग अलग इसमें से देखेंगे तो क्या आएगा? समेशन ऑफ k क्यूब प्लस 5 टाइम समेशन ऑफ k स्क्वायर प्लस 4 टाइम समेशन ऑफ k। इसको अलग दिया, इसको अलग दिया, इसको अलग लिया, इसको 5 बाहर, इसको 4 बाहर। जल्दी मैं बता देता हूं क्योंकि इससे पहले किया, ये तो Sn है, वेयर k रन्स फ्रॉम 1 to n, k रन्स फ्रॉम 1 to n, k रन्स फ्रॉम 1 to n। आपको बात समझ आ रही है? आपको बात समझ आ रही है? अच्छा, कितने बच्चों को ये समझ यहां पे अब आ रहा है कुछ इस तरह? ये देखिए ना, ये इस तरह बेटा प्लीज यहां ध्यान से देखिएगा क्या मैं यहां पे बताने जा रहा हूं। ये k क्यूब है, तो k क्यूब का मतलब k का पहला वैल्यू 1, तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अप टू द n क्यूब आएगा। दिस इज सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, एंड व्हाट इज द आंसर? n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 विद होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 4। ये देखिए बेटा, ये क्या लिखा, ये अभी पढ़ा ना, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू द n स्क्वायर, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट। k का वैल्यू 1 2 3, ये 1 2 3 4 5 6 लिखा है, तो यहां पे क्या आएगा? n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। करेक्ट? जरा बेटा बता दो कितने बच्चों को समझ आ रहा है, कितने बच्चों को समझ आ रहा है? ये देखिए कितने बच्चों को यहां पे ये समझ आ रहा है कि ये है आपका Sn। बता दो Sn में कॉमन क्या आएगा? n इंटू एन प्लस 1 तो सभी में है, तो n इंटू एन प्लस 1 ही निकालेंगे बाहर, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 ही निकालेंगे बाहर। यहां बेटा n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 दो बार था, तो एक बार इधर ही आ गया। यहां तो 5 अपना है ही, n भी बाहर, n प्लस 1 भी बाहर, तो यहां 2n प्लस 1 बचा, डिवाइडेड बाई 2 जब बाहर गया तो यहां 3 बचा, 2 3 6। और यहां बेटा n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 जब बाहर आएगा, यहां पे 4 बच गया। करेक्ट? बेटा बात समझ आ रही है ना? बस बेटा देखिए कितना आसान है, कितना आसान है, कितना आसान है। ये देखिए यहां बेटा पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, या तीनों का एलसीएम जो है वो 6 आएगा, वही आएगा ना, या क्रॉस भी कर सकते, कोई इशू नहीं। अगर इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो व्हाट आई एम गेटिंग हियर, यह आएगा, चलो यहां पे दिखाता हूं पूरा, यह आएगा 3n इंटू एन प्लस 1 प्लस 10 इंटू 2n प्लस 1, 3n इंटू n प्लस 1, 5 टू 10 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4, और सभी को बाहर मल्टीप्लाई n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको 4 बाई 1 लिखेंगे तो क्या आएगा? बता दीजिए बेटा क्या आएगा? डिवाइडेड बाय आएगा 6, यहां आएगा 3n इंटू एन प्लस 1, 10 2n प्लस 1, 6 4 24, यह आएगा। और यह आएगा n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज योर Sn। अगर देखा जाएगा n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 12 आएगा बाहर, और अंदर की बात अगर करेंगे तो क्या आएगा? 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 20n प्लस 10 प्लस 24। करेक्ट ना? 3n स्क्वायर प्लस 3n, 10 2 20n, 10 1 10 प्लस आएगा बेटा 24। और अगर बेटा फाइनली देखेंगे तो यह आएगा 3n स्क्वायर प्लस आएगा 23n, इन दोनों का एडिशन, प्लस आएगा 34, यही आएगा ना? ये देखिए 34, कैलकुलेशन खुद भी देखेगा, n इंटू एन प्लस 1 बाहर है, होल डिवाइडेड बाई 12। दिस इज योर Sn। अगर ये फर्दर हो गया सिंपली टू कैन डू दैट, अगर नहीं हो जाएगा तो ऐसे ही रहने दीजिए, और अगर करेंगे भी नहीं आप तो कोई भी मजबूरी नहीं है।
आपको बेटा बात मेरी समझ आ रही है? तो बेटा यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस अगर आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे आपको दिखाए कुछ क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चंस यहाँ पे आप लोगों ने देखे? सीरीज के क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे। तो यहाँ पे बेटा कैसे इनको मैंने सॉल्व किया, मुझे लगता है कि आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है। आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तब तक खुदा हाफिज।